नमस्ते मु लिंगराज सेन फाउंडर एंड सीईओ डीएसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। काफ़ी दिनों से मेरे को रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर ऐसे एक वीडियो बनाइए जो थोड़ा हिंदी में बनाइए ताकि हम उड़ीसा और वेस्ट बंगाल सारे जगह में हम लोग इसको कवर कर पाएँ और सारे स्टूडेंट्स को हम लोग इसको इंफॉर्मेशन जानकर दे पाएँ। तो आज का जो वीडियो है ये टोटली हम हिंदी में बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो पैरामेडिकल साइंस एंड अलाइड हेल्थ साइंस के ऊपर है। तो व्हाट इज़ पैरामेडिकल साइंस एंड अलाइड हेल्थ साइंस जो है तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। असल में ये पैरामेडिकल साइंस है क्या है? तो ये पैरामेडिकल साइंस जो है वो 2 वर्ड्स है, एक है पारा, एक है मेडिकल। तो पारा जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग है असिस्ट, और मेडिकल तो हम सारे समझते हैं कि मेडिकल मतलब हॉस्पिटल। पैरामेडिकल अलाइड हेल्थ साइंस मतलब ये है कि जो लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों को असिस्ट करते हैं तो उन लोगों को पैरामेडिकल स्टाफ्स और अलाइड हेल्थ स्टाफ कहा जाता है। तो ये पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस में जितने भी लोग और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो ये कोर्स आज का डेट में बहुत पॉपुलर है। इसीलिए पॉपुलर है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ये सारे लोग प्लेसमेंट के थ्रू 100% प्लेसमेंट के थ्रू सारे हॉस्पिटल में इनको नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और पैथोलैब में इनका प्लेसमेंट हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि ये पैरामेडिकल ट्रेनिंग के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये जो मेडिकल और पैरामेडिकल में डिफरेंसेस है कि जो मेडिकल फील्ड होता है उसमें क्या होता है कि ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि ये लोग डील्स विथ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। बट इन पैरामेडिकल केसेस में क्या होता है कि ये स्टाफ जो होते हैं ये डायग्नोसिस पार्ट में होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट के पार्ट में होते हैं और इक्विपमेंट डिटेक्शन के पार्ट में होते हैं, जो डॉक्टर लोगों को असिस्ट करते हैं मेडिकल के अंदर। तो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि ये पैरामेडिकल कोर्स पढ़ने के लिए क्या ये इसके लिए नीट की आवश्यकता है? ना, मेरे आंसर जो है इसके लिए ना है। और इसलिए ना है कि इसके लिए कोई नीट की ज़रूरत नहीं है। नीट सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए ही होता है। कई सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि मार्क बेसिस में उसको सिलेक्शन करते हैं, एडमिशन प्रोसेस लेते हैं, और कई इंस्टीट्यूट इनका खुद का एग्जामिनेशन करते हैं या जैसे टेस्ट वगैरह करके कैंडिडेट को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये मैं बात करता हूँ अगर 10th के बाद देखा जाए तो जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, अगर देखा जाए तो 10th के बाद क्या क्या स्ट्रीम होता है पढ़ने के लिए। 10th के बाद कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो +2 +3 कर सकता है, एक ग्रेजुएट हो सकता है, जैसे 5 साल पढ़ के एक ग्रेजुएट होगा। कोई भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट के बाद क्या करते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं या कोचिंग लेते हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी इस टाइप का। तो वहाँ पे भी कोचिंग लेने के बाद फिर ये लोग कंपटीशन में जाते हैं और एम्प्लॉयबिलिटी का जो चांसेस होता है अक्सर देखा गया है कि सर्वे से कि 3 to 4% का जो है वो पता है। इसी हिसाब से देखा जाए कि अगर कोई बंदा अगर +2 साइंस के बाद भी आता है तो कोर्स अगर पढ़ने के लिए जाता है तो मार्केट में तो क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। जैसे कोई बंदा +2 के बाद जेई दे के वो इंजीनियरिंग में जा सकता है। कोई बंदा मैट्रिक और +2 के बाद डिप्लोमा, आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेस में भी जा सकता है। कुछ बंदे क्या करते हैं कि +2 के बाद बीबीए, बीसीए और एमबीए के में जाते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नॉर्मल टेक्निकल एजुकेशन जैसे आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, ये सब जैसे हमने डिस्कशन किया है उसमें जाते हैं। लेकिन अगर हम पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस की अगर बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं वो लोग मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर बेकार नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बहुत है, रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत है। जैसे WHO के नॉर्म्स को अगर हम देखेंगे, WHO के नॉर्म्स अगर मैं बात करूँ तो WHO ये बोलता है कि एवरी 1000 पीपल के लिए एक डॉक्टर चाहिए, और एक डॉक्टर जहाँ पे काम करेगा वहाँ पे 8 पैरामेडिकल स्टाफ्स या अलाइड हेल्थ स्टाफ्स चाहिए। ये WHO की नॉर्म से है, 2013 to 16 के अंदर ये आया था।
तो यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट जो है एक 2019-20 में इकोनॉमिक्स के टाइम्स के अंदर एक सर्वे भी आया था। जो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में लगभग 6 लाख के आसपास डॉक्टर्स खाली है और 2 मिलियन पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत है। तो ये सर्वे के मुताबिक, जो इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक ये ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है, अगर इस चीज़ को हम मतलब ब्रॉडली अगर एक्सप्लेन करें तो इसलिए ये क्यों ज़रूरत है, तो अगर हम 20 से 25 साल के नीचे अगर चले जाएंगे तो उस टाइम क्या होता था कि नॉर्मल बार्थ जो होता था गांव में होता था, और लोगों को डॉक्टरों के बारे में, मेडिकल के बारे में इतना कुछ पता नहीं होता था। लेकिन आज अगर बात करेंगे तो आज का डेट में तो नॉर्मल बार्थ बिल्कुल नहीं है। जो भी हो रहा है आज की डेट में, चाहे वो सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, हॉस्पिटल में भी हो रहा है। सारे लोग अभी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो जो लेबर क्लास का हो या चाहे वो रिच कैटेगरी का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का कैटेगरी का क्यों ना हो। आज का डेट में नॉर्मल बर्थ नहीं है। साइड बाय साइड अगर देखा जाए तो नॉर्मल डेथ में आज का साइड में नहीं है। पिछले 20-25 साल से क्या होता था कि जैसे हमारा ग्रैंडफादर, उनके फादर क्या होता था कि जैसे उनका एज होता था और घर में रह के वो उनका देहांत होता था, डेथ होता था, तो कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन आज का डेट में जो 2 घंटे 5 घंटे के बाद जिसका डेथ होगा, तो ये लोग हॉस्पिटल के अंदर इनका आखिरी सांस ले रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने की मतलब ये है कि आज का डेट में नॉर्मल बर्थ नहीं है और नॉर्मल डेथ भी नहीं है। इसी हिसाब से देखा गया है, तो WHO के हिसाब से ये जो आंकड़ा बताया गया हुआ है कि इंडिया के अंदर अभी 6 लाख डॉक्टर्स खाली है और 2 मिलियन के आसपास नर्स पैरामेडिकल स्टाफ्स की जो शॉर्टेज है, तो इसी आंकड़े को देख के ये बताया गया हुआ है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो हम जिस एरिया में रहते हैं, चाहे वो इंडिया का किसी भी एरिया का हो, किसी के कोने का हो, तो उस एरिया का अगर देखा जाए तो ये सामने नज़र आएगा कि हमारा लोकली एरिया में हमारे आसपास कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की खाली है। तो उसमें से मैं जो हम बात कर रहे थे अभी कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, तो इसमें से पता चलता है कि हम लोग के पास और हमारे एरिया में कितने पैरामेडिकल स्टाफ्स की शॉर्टेज है। तो उसमें से क्या होता है कि जो डिटेल जो कोर्सेस है ये हम विस्तार में बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में। ये रहा हमारा पार्ट 1 वीडियो। तो पार्ट 1 पे हमने ये बताया कि हमारा आसपास कितने जो पैरामेडिकल साइंस है क्या है, और इसमें क्या मतलब पॉसिबिलिटीज है अगर इस चीज़ को हम पढ़ें। तो अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इसकी कोर्सेस क्या है, कितने ड्यूरेशन है, क्या प्राइसेस है, ये सारे विस्तार में हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।